क्लास 8th का इंग्लिश का ये हमारा 5वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है 1 2 3। क्या नाम है? 1 2 3। और स्टोरी है, कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में। लाइन बाय लाइन हम आपको हिंदी अर्थ बताने वाले हैं, फिर इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे, अति लघु लघु दीर्घ सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहें। चलिए शुरू कर, ध्यान दीजिएगा, हमारा स्टोरी शुरू होता है। देखिए, बोला जा रहा है वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली। किसी समय एक धनी तथा शक्तिशाली राजा था। एक धनी, धनी मतलब जिसके पास खूब सारा पैसा हो, और पावरफुल मतलब सैनिक हो। देखिए, जिसके पास पैसा रहता है तो पावरफुल तो अपने आप हुआ। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। अब वो जो राजा रहते थे, तो राजा सोचता था कि दुनिया में उसके जैसा शक्तिशाली कोई राजा नहीं है। वो जो किंग था, वो किंग क्या सोचा करता था कि उसके जितना शक्तिशाली दुनिया में और कोई नहीं है, वो सोचता था। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। किंतु उसने यह बात किसी से भी नहीं कही। अब बताइए, राजा अपने मन में ही सोचता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूं, और यह बात किसी से कहता नहीं था, सिर्फ सोचता था। ठीक है, अब आगे देखिए ये स्टोरी क्या करता है। अब आगे ध्यान से देखिए, आगे ध्यान देखिए। देखिए, one day he began to wonder whether other could guess what he was thinking। अब देखिए, एक दिन उस राजा को आश्चर्य हुआ। अब एक दिन उस राजा को आश्चर्य क्या हुआ कि राजा सोचना शुरू कर दिया कि क्या कोई उसके सोचने का अंदाजा लगा सकता है। राजा सोचा कि मैं मन में ये बात सोच रहा हूं, क्या एक ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो मेरे मन के बात को समझ जाए, अंदाजा लगा ले कि मैं क्या सोच रहा हूं। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। अब देखिए, इसलिए उसने अपने सभी दरबारी हाकिमों तथा नौकरों को बुलाया। अब राजा जो है अपने सभी दरबार के नौकरों मंत्रियों को बुलाया और उसके मन में क्या विचार था सो बताने के लिए कहा। समझिएगा कि राजा अपने दरबार में जो भी मंत्री हैं, जो भी नौकर हैं, जो भी थे व्यक्ति, सभी को बुलाए और सभी से पूछे कि तुम लोग बताओ कि मेरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है, इस बात का अनुमान लगाओ। राजा सभी से कहता है। अब देखिए, राजा जब ऐसा सबसे कहता है, मैनी ऑफ देम मेड गैसेस, उनमें से कई ने अनुमान लगाए। जितना भी व्यक्ति था, सभी में से बहुत सारे लोग अनुमान लगाए। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर। किंतु कोई अपने उत्तर से राजा को प्रसन्न नहीं कर सका, क्योंकि सब अनुमान लगाता था लेकिन राजा तो कुछ और ही सोच रहा था। इसीलिए किसी के उत्तर से राजा सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हुआ। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गैस हिज थॉट। अब देखिए, तब उस राजा ने अपने मंत्री को कोई वैसा आदेश लाने को, ऐसा आदमी लाने को कहा, कोई ऐसा आदमी लाने को कहा जो उसके विचार का अंदाज करा सके। अब राजा क्या करता है, अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि तुम कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो मेरे दिमाग को पढ़ सके, मेरे दिमाग में जो है उस बात का अंदाजा लगा सके। ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाओ, मंत्री को आदेश देता है। अब देखिए, आदेश के बाद मंत्री क्या करते हैं, आदेश के बाद ध्यान दीजिएगा, He gave the minister exactly a month's time to find that person। अब देखिए, राजा जो है उसने मंत्री को उस व्यक्ति को लाने के लिए ठीक 1 महीना का वक्त दिया। अब अपने मंत्री को राजा जो है बोला, तुमको 1 महीना का समय है, तुम 1 महीना के अंदर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो मेरे माइंड को पढ़ सके, मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसका अनुमान लगा सके। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गैस द थॉट इन द किंग्स माइंड। अब देखिए क्या होता है, उस मंत्री ने सब जगह खोज की, किंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन नहीं मिला जो राजा के मन की बात का अंदाजा लगा सके। मंत्री सभी बगल, सभी जगह ढूंढे, परंतु मंत्री जी को कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो राजा के दिमाग को पढ़ सके या उसके मन को अंदाजा लगा सके। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। आगे होता है, एज द मंथ वाज कमिंग टू ए क्लोज द मिनिस्टर बिकम क्वाइट डिस्परेट। अब यहां पर देखिए, चूंकि महीना अंत कर रहा था, महीना खत्म होने वाला था। कौन सा महीना? राजा जो 1 महीने का वक्त दिया था, खत्म होने वाला था। वही मंत्री बिल्कुल निराश हो गया, क्योंकि समय अब राजा जितना समय मंत्री को दिया था वो समय खत्म होने वाला था, वैसा कोई पर्सन मिला नहीं। इसीलिए मंत्री बेचारा ना खुश रहने लगा, निराश रहने लगा। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। अब देखिए, किंतु उसकी बेटी ने, किसकी? मंत्री जी की बेटी ने उसे यह कहकर उत्साहित किया कि काम के लिए सही व्यक्ति ला देगी। मतलब जिस काम के लिए राजा जो है, जिस काम के लिए मंत्री जी खोज रहे हैं, उस काम के लिए वैसे व्यक्ति को ढूंढकर हम ला देंगे। अब देखिए, हेलो हेलो हेलो,
रिमोट। आवाज आवे छे ने अगली। अब देखिए आगे मंत्री जी कहते हैं ऑल राइट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू सेड द मिनिस्टर। अब मंत्री जी कहते हैं ठीक है देखें तुम क्या कर सकती हो, अपनी बेटी से कहते हैं कि ठीक है देखते हैं अब तुम क्या करती हो। व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड द मिनिस्टर्स डॉटर बॉट होम ए फूल। अब देखिए अपॉइंटेड जो दिन निश्चित किया गया था राजा के द्वारा, उस दिन जो है मंत्री जी की बेटी एक मूर्ख व्यक्ति को घर लाया। अब सोचिए द मैन वाज ए shepherd इन दियर फार्म। अब वो जो व्यक्ति था वो आदमी उनके खेत का एक गरेरिया था। खेत का क्या था? गरेरिया था। जो भेड़ चराता है ना, वही भेड़ चराने वाले को, भेड़ चरवाहा को गरेरिया बोलते हैं। अब उसी के खेत का गरेरिया था। द यंग वोमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द shepherd टू द किंग। अब देखिए उस युवती ने उस गरेरिये को राजा के पास ले जाने के लिए अपने पिता से कहा। मंत्री जी की जो बेटी थी अपने पिताजी से, मंत्री जी से कहते हैं कि इस गरेरिये को राजा के पास ले जाइए। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। देखिए वह मंत्री अपने लड़की की पसंद पर स्तब्ध था। उसको शौक लगा था कि ये मूर्ख आदमी राजा के दिमाग को कैसे पढ़ सकता है, तो उसी को शौक लगना कहते हैं। लेकिन देखिए आगे का कहानी, आगे होता क्या है, ठीक है। But since he trusted his daughter, he took the shepherd to the king's court. The court had already assembled. देखिए अब किंतु चूंकि अपने लड़की पर भरोसा था, मंत्री जी को अपनी पुत्री पर भरोसा था, वह उस गरेरिये को राजा के दरबार ले गया। दरबार पहले से लगा हुआ था क्योंकि इस दिन का इंतजार सभी को था, तो दरबार पहले से लगा हुआ था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द shepherd टू द किंग। अब मंत्री जो है उस गरेरिये को राजा के सामने उपस्थित करता है, प्रस्तुत करता है। मंत्री ने गरेरिये को राजा के सामने उपस्थित किया। अब आगे क्या होता है, जब मंत्री उस गरेरिये को उपस्थित करता है, when the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger। अब देखिए जब उस राजा की और देखने के लिए आंख उठाई, गरेरिया जो है राजा की ओर देखने के लिए आंख उठाई, तो राजा ने एक उंगली उठाई ऐसे करके, ठीक है। एट दिस द shepherd held two fingers। तो इस पर उस गरेरिये ने दो उंगलियां उठाई। अब राजा जब एक उंगली उठाया तो गरेरिया दो उंगली उठाया, ठीक है। अब गरेरिया दो उंगली उठाता है। अब देखिए आगे क्या होता है समझिएगा। Then the king held up three fingers। अब राजा तीन उंगली उठा लेता है। But at this the fool shook his head violently and tried to run away। किंतु इस पर उस मूर्ख ने जोर से सिर हिलाया और भाग जाना चाहा। जब राजा तीन उंगली उठाता है तो मूर्ख अपना सिर हिलाते हुए भागने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, मंत्री को कुछ नहीं समझ आया, मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। He begged the king to explain things to him। इसलिए उसने राजा से बात बताने के लिए निवेदन किया। तो समझिए राजा एक उंगली उठाता है तो मंत्री दो उंगली उठाता है, वो गरेरिया दो उंगली। अब राजा तीन उंगली उठाता है तो गरेरिया भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात को राजा और गरेरिया ही समझ रहा था, बाकी कोई नहीं। अब मंत्री राजा से निवेदन करता है कृपया हो क्या रहा है हमें भी समझाइए। अब राजा समझाते हैं, देखिए When I held up one finger said the king। जब मैंने एक उंगली उठाई, राजा कहता है कि जब मैंने एक उंगली उठाई, I asked the man whether I alone was king। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या मैं ही एक राजा हूँ, क्या मैं ही एक राजा हूँ। By holding up two fingers he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am। तो उस व्यक्ति ने दो उंगली उठाकर मुझे याद दिलाया कि एक ईश्वर भगवान भी है जो कम से कम मेरे जितना शक्तिशाली है। कौन? वो गरेरिया ऐसा बात उंगली उठा करके बोलता है। Then I asked him whether there was a third and he strongly denied the existence of a third। अब देखिए तब मैंने उससे पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है, और उसने बलपूर्वक तीसरे के अस्तित्व को नकारा। अब राजा बोलते हैं कि जब मैंने तीन उंगली उठाया कि चलिए एक मैं हूँ, एक भगवान शक्तिशाली है, तो कोई तीसरा भी है, तो उस गरेरिये ने नकार दिया कि तीसरा कोई नहीं है। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स। इस व्यक्ति ने वस्तुतः मेरे विचार को, मेरे मन को पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन was powerful but he has reminded me that there is also God but no third। मैं सोच रहा था कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, किंतु उसने मुझे याद दिलाया कि ईश्वर भी है किंतु तीसरा कोई नहीं, भगवान भी है लेकिन तीसरा कोई नहीं है जो मेरे जितना शक्तिशाली है। आपका कहानी खत्म होता है। आते हैं प्रश्न उत्तर पर। स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ। तो उत्तर होगा ही थॉट हिमसेल्फ रिच एंड पावरफुल। हमेशा राजा सोचते थे कि मैं अमीर और शक्तिशाली हूँ। व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट। मतलब राजा अपने मंत्रियों और नौकरों से क्या खोजने ढूंढने के लिए कहता था। तो आंसर होगा ए पर्सन हु कुड गैस हिम थॉट। एक ऐसे व्यक्ति जो राजा के माइंड को पढ़ सके, उसके विचार को अंदाजा लगा सके, राजा के विचार को। अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर। अपने मंत्री को राजा कितना टाइम देता है। तो उत्तर होगा ए मंथ्स टाइम, 1 महीने का समय। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम। दूसरी बार राजा जो है कितनी उंगली उठाता है। तो 3 फिंगर्स, दूसरी बार में राजा 3 उंगली उठाता है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सही में टी फॉर ट्रू, गलत में फॉल्स। क्वेश्चन है द किंग वाज इंडीड रिच एंड पावरफुल। क्या राजा अमीर और शक्तिशाली था। तो ट्रू होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है द मिनिस्टर सो डॉटर हेल्प्ड हर फादर। मंत्री के जो पुत्री थे वो अपने पिताजी की मदद किए। तो ये भी बात सही होगा, ट्रू होगा। द मिनिस्टर वाज कॉन्फिडेंट दैट द शिपयार्ड वुड गैस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन किंग्स हार्ट। अब देखिए मंत्री कॉन्फिडेंट था कि ये जो गलेरिया है अनुमान लगा लेगा। बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स होगा। ये 3 का ही है, 3 4 लिखा गया है और ये 4 का है। द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड। वो जो मूर्ख था वास्तव में राजा के दिमाग को पढ़ लिया। तो ट्रू होगा, पढ़ लिया था। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका B.2 में क्वेश्चन है। B.2.2 में आंसर 2 और 3 सेंटेंस, 2 या तो 3 वाक्य में उत्तर देना। व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ द किंग, गिव योर रीजंस फॉर योर आंसर। तो होगा आई फ्रॉम द इंप्रेशन अबाउट द किंग दैट ही वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल सो ही थॉट हिमसेल्फ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। राजा शक्तिशाली था, अमीर था, इसीलिए वह सोचता था कि मैं ही सबसे अधिक शक्तिशाली और अमीर हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या मूर्ख जो था राजा को समझ पाया। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, कारण दीजिए। यस, द फूल अंडरस्टूड द किंग, समझ पाया। ही आंसर्ड वेल टू द क्वेश्चंस ऑफ द किंग, हिज आंसर वाज साइलेंट इन बॉडी लैंग्वेज। तो वो जो मूर्ख था वह राजा के प्रश्न का उत्तर दिया, परंतु वह जो था साइलेंट मतलब शांत होकर, चुप होकर जवाब देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पेपर 1 एंड 6। मतलब पैराग्राफ 1 से 6 तक में दिमाग राजा के माइंड को आप लोग सोचते हैं कि चेंज हुआ, उसका दृश्य बदला। इन पैरा 1 द किंग थिंक्स दैट ही इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। पैराग्राफ 1 में राजा सोचता है कि वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। वेयरएज इन द पैरा 6 ही थिंक्स दैट गॉड इज ऑल्सो पावरफुल बट नो थर्ड। लेकिन पैरा 6 में राजा सोचता है कि गॉड भगवान भी है जो कम से कम मेरे जितना शक्तिशाली है, परंतु तीसरा कोई नहीं है। देखिए अगला आपका लॉन्ग एक्सरसाइज क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है व्हाट डिड द किंग वाज टू कन्वे वेयर ही रेज्ड 1 फिंगर, व्हाट वाज द शेफर्ड्स रिस्पॉन्ड टू इट। तो इसका जवाब समझिएगा। व्हेन द किंग रेज्ड हिज 1 फिंगर, जब राजा 1 उंगली उठाता है, ही मीन्ट टू से दैट ही वाज अलोन पावरफुल। तो वो कहता है कि मैं अकेला शक्तिशाली हूँ। द शेफर्ड्स रिस्पॉन्स टू इट वाज देयर वाज गॉड ऑल्सो। और इसके संदर्भ में सिर्फ गलेरिया 2 उंगली उठाता है और कहता है कि एक ईश्वर भी है जो आपके जितना शक्तिशाली। चलिए दूसरा प्रश्न है व्हाई डिड द शेफर्ड रेज 2 फिंगर्स, व्हाट डिड द किंग कंक्लूड फ्रॉम दिस। उत्तर होगा द शेफर्ड रेज्ड 2 फिंगर्स सो एज टू से दैट द किंग वाज अलोन नॉट पावरफुल, देयर वाज द सेकंड वन ऑल्सो एंड दैट इज गॉड, ही इज ऑल्सो पावरफुल। द किंग राइटली कंक्लूडेड फ्रॉम दिस व्हाट द शेफर्ड वांटेड टू कन्विंस। तीसरा प्रश्न है What did the king mean when he raised 3 fingers? How did the fool respond to this? What it so about his ability to guess? अब बोल रहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति था वो किस प्रकार से अनुमान लगा सका राजा के जो भी मन में विचार था। देखिए द किंग रेज्ड 3 फिंगर्स टू आस्क वाज देयर एनी थर्ड एज पावरफुल एज ही। राजा 3 उंगली उठाता है तो पूछता है कोई तीसरा पर्सन भी है जो कम से कम मेरे जितना शक्तिशाली हो। द फूल डिनाइड इट सैकिंग हिज हेड, ही हैड ग्रेट एबिलिटी टू गैस। तो वो जो फूल होता है मूर्ख व्यक्ति वो डिनाई करता है और इससे उसकी एबिलिटी जो है गैस करने की एबिलिटी क्षमता ग्रेट है, महान है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। चौथा प्रश्न है व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर वुड गैस व्हाट ही वाज थिंकिंग, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर।
देखिए, with the right answer of the Shepherd, the king thought that others could guess what he was thinking. It shows that he was of good character. He was well appreciating. ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का। वाई डू यू थिंक द मिनिस्टर्स डॉटर चूज द शेफियर्ड फॉर द टास्क, मतलब मंत्री की बेटी उस गरीरियों को क्यों चुना उस काम के लिए। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, द मिनिस्टर्स डॉटर वुड हैव हियर्ड अबाउट द गैसिंग एबिलिटी ऑफ द शेफियर्ड फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से मिनिस्टर की बेटी शायद सुनी होगी कि गरेरिये का अनुमान लगाने का क्षमता अधिक होता है। शी चूज द शेफियर्ड फॉर द टास्क, इसीलिए उसने गरेरिये को इस काम के लिए चुना। लास्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द किंग वाज सेटिस्फाइड विथ द शेफियर्ड आंसर, गरेरिये के उत्तर से राजा कैसे संतुष्ट होगा, आप यह कैसे कह सकते हैं। द किंग हिमसेल्फ एक्सप्लेन टू दिस हिज मिनिस्टर अबाउट द गैसिंग एबिलिटी ऑफ द शेफियर्ड, मतलब अनुमान लगाने की गरेरिये की क्षमता को राजा खुद ही बखान की। दैट ही हैड राइटली गैसिंग द थॉट एंड आंसर टू इट परफेक्टली, इट शोज दैट द किंग वाज सेटिस्फाइड विथ द शेफियर्ड्स आंसर, जिस कारण से इससे पता चलता है कि गरेरिये को सेटिस्फाई किया है गरेरिया राजा को, तो उसको गैस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है 1 2 3 स्टोरी था, तो 1 उंगली उठाता है, 2 और 3 समझ गए, तो पूरा चैप्टर आपको बताया। ये PDF चाहिए हमारे, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए।